नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे जेके मोटिवेशनल स्टोरीज चैनल पर। 50 साल पहले इंसान ने चांद पर कदम रखा था और अब 50 साल बाद इंसान फिर एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है। लेकिन इस बार मकसद सिर्फ चांद तक पहुंचना नहीं, बल्कि भविष्य की नींव रखना है। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन इंसान को फिर से चांद की ओर ले जा रहा है। तो चलिए इस ऐतिहासिक मिशन की पूरी सच्चाई जानते हैं जेके मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। 50 साल बाद इंसान फिर चांद की ओर, नासा आर्टेमिस 2 मिशन की पूरी कहानी जेके मोटिवेशनल स्टोरीज। जब इंसान ने आखिरी बार चांद को छुआ, अपोलो से आर्टेमिस तक, दिसंबर 1972, चांद की सतह पर एक इंसान आखिरी बार चला। उस मिशन का नाम था अपोलो 17। उस दिन के बाद चांद वही रहा, लेकिन इंसान उससे दूर होता चला गया। 24 अंतरिक्ष यात्री चांद तक पहुंचे, 12 ने उसकी सतह पर कदम रखा और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। यह सवाल आज भी उठता है, उस दिन के बाद चांद वहीं रहा, लेकिन इंसान उससे दूर होता चला गया। 24 अंतरिक्ष यात्री चांद तक पहुंचे, 12 ने उसकी सतह पर कदम रखा और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। यह सवाल आज भी उठता है, जब इंसान चांद तक पहुंच चुका था तो फिर वापस क्यों नहीं गया? असल वजह विज्ञान नहीं थी, वजह थी राजनीति, पैसा और प्राथमिकताएं। 1960 और 70 के दशक में चांद पर जाना एक वैज्ञानिक मिशन से ज्यादा एक शक्ति प्रदर्शन था। अमेरिका सोवियत यूनियन से आगे निकलना चाहता था, और जब यह लक्ष्य पूरा हो गया तो चांद की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। लोगों की रुचि कम हुई, सरकारों ने बजट काट दिए और चांद भविष्य से इतिहास बन गया। लेकिन विज्ञान कभी सोता नहीं। धरती पर तकनीक बदल रही थी, कंप्यूटर छोटे हो रहे थे, रॉकेट ज्यादा ताकतवर बन रहे थे, और इंसान फिर से सवाल पूछने लगा, क्या हम हमेशा सिर्फ धरती तक सीमित रहेंगे? यहीं से जन्म हुआ एक नए विचार का, एक नए मिशन का और एक नए नाम का। आर्टेमिस ग्रीक पौराणिक कथाओं में आर्टेमिस अपोलो की जुड़वा बहन थी, और नासा ने जानबूझकर अपने नए मून प्रोग्राम को यही नाम दिया। मतलब साफ था, ये अपोलो की वापसी नहीं है, ये उसका अगला अध्याय है। आर्टेमिस का लक्ष्य सिर्फ चांद पर झंडा गाड़ना नहीं है। इस बार मकसद है चांद पर लंबे समय तक रहना, वहां टेक्नोलॉजी टेस्ट करना और इंसान को मार्स जैसे और भी बड़े मिशनों के लिए तैयार करना। अपोलो मिशन जाना और लौट आना था, लेकिन आर्टेमिस मिशन है जाना, रुकना और आगे बढ़ना। और इसी आर्टेमिस प्रोग्राम का पहला इंसानी कदम है आर्टेमिस 2। यह मिशन चांद पर उतरने नहीं जा रहा, लेकिन यह तय करेगा कि इंसान चांद तक फिर से सुरक्षित पहुंच पाएगा या नहीं। आर्टेमिस 2 50 साल की खामोशी को तोड़ने वाला मिशन है। एक ऐसा मिशन जो इंसान और चांद के बीच फिर से रिश्ता जोड़ने जा रहा है। और यही से शुरू होती है हमारी आज की कहानी, आर्टेमिस प्रोग्राम। अपोलो की वापसी नहीं, भविष्य की शुरुआत। जब नासा ने घोषणा की कि इंसान फिर से चांद पर जाएगा, तो दुनिया ने सोचा, क्या ये अपोलो मिशन की नकल है? लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। आर्टेमिस प्रोग्राम अपोलो की वापसी नहीं है, ये इंसान के अंतरिक्ष भविष्य की नई नींव है। अपोलो मिशन एक दौड़ था, जल्दी जाओ, झंडा लगाओ और वापस आ जाओ। लेकिन आर्टेमिस एक योजना है, धीमी, गहरी और बहुत दूर तक जाने वाली। नासा अब सिर्फ चांद पर कदम रखने की बात नहीं कर रहा, बल्कि चांद को एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगला बड़ा सपना है मार्स मिशन, और मार्स तक पहुंचने से पहले इंसान को चांद पर रहना सीखना होगा। आर्टेमिस प्रोग्राम के मुख्य लक्ष्य हैं चांद पर लंबे समय तक मानव उपस्थिति, चांद के साउथ पोल पर मिशन लूनर गेटवे नाम का स्पेस स्टेशन, नई टेक्नोलॉजी और प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी। साउथ पोल इसलिए चुना गया क्योंकि वहां बर्फ के रूप में पानी मिलने के संकेत हैं, और जहां पानी है वहां जीवन और ईंधन दोनों संभव हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम पहली बार अंतरिक्ष को सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं रखता। इस मिशन में शामिल हैं स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, एक्सियम और कई इंटरनेशनल स्पेस एजेंसियां। मतलब अब अंतरिक्ष सिर्फ नासा का सपना नहीं, बल्कि पूरी मानवता का साझा लक्ष्य है। आर्टेमिस मिशन को कदम दर कदम आगे बढ़ाया गया है। आर्टेमिस 1 बिना इंसान के टेस्ट मिशन,
आर्टेमिस 2 इंसानों के साथ चांद की उड़ान। आर्टेमिस 3 इंसान का चांद पर उतरना। आर्टेमिस 1 पहले ही साबित कर चुका है कि ओरायन कैप्सूल और स्पेस लॉन्च सिस्टम चांद तक जाने में सक्षम है। अब बारी है इंसानों की, और यहीं पर आर्टेमिस 2 पूरे प्रोग्राम की रीढ़ बन जाता है। अगर आर्टेमिस 2 सफल होता है तो इंसान सिर्फ चांद तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि भविष्य के लिए एक स्थायी रास्ता बना लेगा। यह मिशन बताएगा क्या इंसान डीप स्पेस में सुरक्षित रह सकता है, क्या नई टेक्नोलॉजी भरोसेमंद है, और क्या हम सच में चांद को अपना अगला घर बना सकते हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम एक सवाल का जवाब नहीं है, ये एक घोषणा है। इंसान अभी रुका नहीं है, और इसी घोषणा का पहला इंसानी कदम है आर्टेमिस 2 मिशन। आर्टेमिस 2 50 साल बाद इंसान की वापसी। आर्टेमिस प्रोग्राम की पूरी नींव एक ही मिशन पर टिकी है, आर्टेमिस 2। यह मिशन इसलिए खास नहीं है क्योंकि यह चांद पर उतरने वाला है, बल्कि इसलिए खास है क्योंकि यह इंसान को 50 साल बाद फिर से चांद की राह पर ले जा रहा है। 1972 के बाद कोई भी इंसान लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर नहीं गया। ISS, सैटेलाइट्स, स्पेस स्टेशन, सब कुछ धरती के बेहद करीब। लेकिन आर्टेमिस 2 इस सुरक्षित दायरे को तोड़ने वाला है। यह मिशन इंसान को उस जगह ले जाएगा जहां अब तक सिर्फ रोबोटिक मिशन पहुंचे हैं। यह पहली बार होगा जब इंसान पृथ्वी की सुरक्षा से बाहर जाएगा, डीप स्पेस रेडिएशन झेलेगा और चांद से भी आगे तक यात्रा करेगा। इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत है, यह पहला क्रूड फ्लाइट है। नासा के सबसे ताकतवर रॉकेट का स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS, और इसके साथ उड़ान भरेगा ओरायन कैप्सूल। अपोलो युग के बाद यह पहली बार है जब नासा ने इंसानों के लिए पूरी तरह नया स्पेसक्राफ्ट बनाया है। आर्टेमिस 2 एक तरह से रिहर्सल है। यह जांचेगा क्या इंसान SLS रॉकेट के साथ सुरक्षित उड़ सकता है, क्या ओरायन कैप्सूल डीप स्पेस में काम कर सकता है, क्या इंसान लंबे समय तक पृथ्वी से दूर रह सकता है। इस मिशन में कोई चांद पर उतरना नहीं होगा, कोई झंडा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आर्टेमिस 2 असफल होता है तो आर्टेमिस 3 कभी उड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं आर्टेमिस 2 इज द मोस्ट क्रिटिकल मिशन ऑफ द डेकेड। यह मिशन सिर्फ तकनीक का टेस्ट नहीं है, यह इंसान के साहस का टेस्ट है। 50 साल पहले अपोलो एस्ट्रोनॉट्स को कम कंप्यूटर, कम सुरक्षा और ज्यादा जोखिम के साथ भेजा गया था। आज तकनीक बेहतर है, लेकिन दांव कहीं ज्यादा बड़ा है। अब इंसान चांद पर सिर्फ जाकर लौटना नहीं चाहता, वो वहां रुकना चाहता है। और आर्टेमिस 2 इस सपने की पहली वास्तविक परीक्षा है। यह मिशन साबित करेगा कि इंसान अब भी अपनी सीमाओं से आगे जा सकता है, और यही कारण है कि पूरी दुनिया की निगाहें इस एक उड़ान पर टिकी हैं, आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 2 की लॉन्च डेट एक दिन नहीं, एक खिड़की। जब बात किसी आम रॉकेट लॉन्च की होती है तो तारीख तय होती है, घड़ी देखी जाती है और बटन दबा दिया जाता है। लेकिन जब मिशन हो इंसानों को लेकर चांद की ओर भेजने का, तो समय एक दिन नहीं, एक लॉन्च विंडो बन जाता है। नासा ने आर्टेमिस 2 के लिए जो लॉन्च विंडो तय की है वो खुलती है 6 फरवरी 2026, और ये विंडो वसंत ऋतु तक खुली रहेगी। नासा की कोशिश है कि यह मिशन अप्रैल 2026 से पहले जरूर लॉन्च हो जाए, लेकिन नासा एक बात साफ कहता है, हम तारीख नहीं देखते, हम सुरक्षा देखते हैं। आर्टेमिस 2 की लॉन्च डेट तभी फाइनल होगी जब तीनों चीजें पूरी तरह तैयार होंगी। स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS, ओरायन क्रू कैप्सूल, ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम्स। SLS अब तक का नासा का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इसमें इंसानों को बैठाकर उड़ान भरना कोई मामूली फैसला नहीं। ओरायन कैप्सूल इंसानों का घर बनेगी करीब 10 दिनों तक, इसलिए इसकी हर वायर, हर बटन, हर सिस्टम बार बार चेक किया जा रहा है। और फिर आता है ग्राउंड सिस्टम, लॉन्च पैड, फ्यूलिंग सिस्टम, मौसम और आपातकालीन बचाव व्यवस्था। नासा जानता है कि अपोलो युग में कुछ फैसले जल्दबाजी में लिए गए थे, लेकिन आर्टेमिस युग में एक भी गलती 50 साल की मेहनत बर्बाद कर सकती है। यही वजह है कि लॉन्च से पहले सैकड़ों टेस्ट, हजारों सिमुलेशन और अनगिनत रिहर्सल की जा रही हैं। आर्टेमिस 2 को लॉन्च किया जाएगा केनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। यही वो जगह है जहां से अपोलो मिशन उड़े थे, जहां से स्पेस शटल ने उड़ान भरी, और अब जहां से इंसान फिर से चांद की ओर जाएगा। जिस दिन आर्टेमिस 2 लॉन्च होगा वो सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं होगा,
वो दिन होगा जब इंसान 50 साल की खामोशी तोड़कर फिर से अंतरिक्ष से कहेगा, हम लौट आए हैं। कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और जेके मोटिवेशनल स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।